हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिवाली वाइन्स और मैं हूँ शिवाली और हमेशा की तरह लेकर आ चुकी हूँ अटैक ऑन टाइटन की एक्सप्लेन वीडियो। तो आज हम AOT के सीजन 4 पार्ट 2 एपिसोड 3 यानी एपिसोड नंबर 78 जिसका नाम है टू ब्रदर्स, उसकी स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। बट इस एपिसोड को देखने से पहले गाइस प्लीज होल्ड योर ब्रेथ्स बिकॉज इस एपिसोड में आपको शॉक मिलेगा और साथ ही ट्विस्ट और टर्न्स भी। मेरे हिसाब से अभी तक की सीरीज का ये बेस्ट एपिसोड है। तो आप लोगों को ज्यादा इंतजार ना कराते हुए हम बढ़ते हैं अपने एपिसोड की ओर। ये एपिसोड स्टार्ट होता है एपिसोड 2 के एंडिंग सीन से, जहां हमें दिखाया जाता है कि बीस्ट टाइटन वॉल से नीचे गिर रहा होता है और एरन उसकी ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉ टाइटन पीछे से आकर उसके पैर को काट लेता है। लेकिन एरन पलटकर उसकी नेक पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे अंदर बैठा पार्को का पूरा चेहरा डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी कार टाइटन कैप्टन मगात के कहने पर एरन के सर पे शॉट मारती है जिससे एरन को बहुत डैमेज पहुंचती है। उसके बाद एरन की हेल्प करने कार टाइटन के पीछे से येगोरिस्ट आ जाते हैं और वो कार टाइटन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन पीक जो कार टाइटन है वो अपनी एंटी टाइटन कैनन की हेल्प से उनमें से एक को मार गिराती है। तभी मगात कहता है कि पहले फाउंटिंग टाइटन को मारो, उसके बाद दोबारा से बीस्ट टाइटन पर हमला करो। फिर हम आर्मिन को कहते देखते हैं कि हमें पहले कार टाइटन का कुछ करना होगा। लेकिन तभी आर्मिन की तरफ एक गोली आती है जिससे उसे मिकासा बचा लेती है। तब आर्मिन रियलाइज करता है कि नहीं, कार टाइटन से पहले हमें इन मालियन सोल्जर्स का कुछ करना होगा। फिर वहाँ पिक्सल और नाइल भी आ जाते हैं। फिर हम बीस्ट टाइटन को दोबारा से देखते हैं जिसमें ज़ीक अधमरी हालत में पड़ा सोच रहा होता है क्या वो वाकई में गिरा, उसे क्या हुआ है। तभी वो देखता है कि आर्मर टाइटन एरन के ऊपर चढ़ा हुआ है और लगातार उस पर हमला कर रहा है। आर्मर टाइटन पार्को से कहता है कि हिम्मत जुटाओ और उठ जाओ, हम बहुत पास हैं। लेकिन पार्को उठ नहीं पाता। इस कारण राइनर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है जिससे पार्को और राइनर की कुछ पुरानी मेमोरीज दिखती हैं, जिसमें उसे पता चल जाता है कि आर्मर टाइटन तो पार्को को ही मिलने वाला था, लेकिन उसके भाई ने ही छेड़छाड़ करके राइनर को ये दे दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पार्को जल्दी मर जाए। उसके बाद हम बीस्ट टाइटन को देखते हैं जो उठने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी बीस्ट टाइटन के पास फाल्को और कोल्ट भी आ जाते हैं और कोल्ट ज़ीक से कहता है कि प्लीज चिल्लाना मत, नहीं तो फाल्को भी टाइटन में बदल जाएगा, क्योंकि उसने भी ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड पी लिया था। इनकी बातचीत चल ही रही होती है कि वहाँ गाबी भी घोड़े पर बैठकर आ जाती है। लेकिन ज़ीक कहता है कि चुप हो जाओ, जैसे तुम्हें अपने भाई की परवाह है वैसे ही मुझे भी अपने भाई की परवाह है, तो मुझे माफ करना, ऐसा मुझे करना ही होगा। और इसके साथ ही ज़ीक जोर से चिल्लाने लगता है जिससे वहाँ पर जितने भी एल्डियंस ने स्पाइनल फ्लूइड पी रखा होता है वो सभी लोग टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, जिससे वहाँ किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है और वहाँ हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। तभी हमें फाल्को दिखाई देता है जो टाइटन बन चुका है और अपने ही भाई की बॉडी को खा लेता है। इसे देखकर राइनर शॉक्ड हो जाता है। तभी ज़ीक फाल्को से कहता है कि जाओ और राइनर पर अटैक करो। राइनर खुद को बचाने के लिए एरन और फाल्को की गर्दन को पकड़ लेता है, लेकिन तभी एरन राइनर को एक जोरदार किक मारता है जिससे राइनर दूर जाकर गिर जाता है और एरन फिर से ज़ीक की ओर भागता है, लेकिन राइनर पीछे से उसका पैर पकड़ लेता है जिससे एरन गिर जाता है। तभी फाल्को राइनर की नेक पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बीस्ट टाइटन को फिर से गोली आकर लगती है जिसे देखकर एरन शॉक्ड हो जाता है। कैप्टन मगात कहता है अगला हमला फाउंटिंग टाइटन पर करना होगा, लेकिन आर्मिन आता है और वो कार टाइटन पर हमला कर देता है। मार्लियन सोल्जर्स ये देखकर आर्मिन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मिकासा आकर उसे बचा लेती है। फिर कार टाइटन मिकासा पर हमला करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि बीस्ट टाइटन की बॉडी एवापोरेट हो चुकी है और वहाँ सिर्फ स्केलेटन पड़ा हुआ है। और तब राइनर सोचता है कि अब तो ज़ीक मर चुका है तो एरन अब फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज नहीं कर पाएगा, तो क्यों ना मैं खुद को फाल्को को खाने दूं और उसे अपनी पावर्स दे दूं। लेकिन तभी पार्को अपनी टाइटन बॉडी में से निकलकर वहाँ आता है और फाल्को का ध्यान भटकाता है। उसे देखकर राइनर पार्को से कहता है कि वहाँ से हट जाओ, नहीं तो फाल्को तुम्हें खा लेगा। लेकिन पार्को राइनर की बात नहीं सुनता और खुद को फाल्को को खाने देता है। इसे देखकर राइनर बहुत रोता है, लेकिन फिर उसे गुस्सा आता है और वो अटैक टाइटन के मुंह पर एक पंच मारता है। लेकिन एरन अपने मुंह और बॉडी को हार्डन कर लेता है और राइनर का हाथ वहीं फंस जाता है और उस बॉडी में से निकलकर एरन ह्यूमन फॉर्म में ज़ीक की तरफ भागने लगता है।
वहाँ दिखाया जाता है ज़ीक को, जो ह्यूमन फॉर्म में होता है और कहता है कि अच्छा हुआ जो तुमने रियलाइज किया कि ये सब हमने औरों का ध्यान भटकाने के लिए किया था। जल्दी आओ, हम बहुत क्लोज हैं। राइनर एरन की तरफ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोनी और जीन राइनर के हाथ पर थंडर स्पेस मार देते हैं और एरन बच जाता है। एरन ज़ीक की ओर भाग रहा होता है और ज़ीक उसे कांटेक्ट में आने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एरन भी बस पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ गाबी आ जाती है, जिसके हाथ में गन होती है और एरन उसे देखकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन गाबी तो गाबी है, वो गन से शूट कर देती है। तभी हम कोनी, आर्मिन और मिकासा को देखते हैं, जो सब के सब एरन की ही तरफ देख रहे होते हैं और वो गोली जाकर एरन की नेक पर लगती है और वो होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एरन की बॉडी और सर अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद सब कुछ खत्म। हाँ, इस टाइम तो मैं भी शॉक में ही चली गई थी कि ये आखिर हुआ क्या एरन मर गया? खैर, उसके बाद दिखाया जाता है एरन और ज़ीक को, जो आपस में बात कर रहे होते हैं मार्लिन कंट्री के अंदर, जब एरन डिस्गाइज सोल्जर के फॉर्म में वहाँ रह रहा होता है। वहाँ पर वो ज़ीक से कह रहा होता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि हमें एल्डियंस को ही रोक देना चाहिए, जिससे पूरी की पूरी फाइट ही खत्म हो जाए। और एरन बोलता है कि मैं तुम्हारे प्लान के अंदर शामिल हूँ। अब फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़ीक चिल्ला रहा होता है और उसके हाथ में एरन का सर आकर गिरता है, जिसको टच करने के बाद सारी मेमोरीज दिखाई जाती हैं जो उन लोगों के साथ आज तक हुआ था। और उसके बाद दिखाया जाता है एरन को। मीन्स रियली? मैं भी खुश हो गई थी ये सब देखकर। हाँ, एरन को ही दिखाया जाता है, जो वहाँ खड़ा है जहाँ पर सारे पार्ट्स मिलते हैं। एरन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, लेकिन ज़ीक उसको उसके बारे में बताता है। ज़ीक बताता है कि वो काफी दिनों से उसका इंतजार कर रहा था और अब सालों बीत चुके हैं। ज़ीक ये भी कहता है कि अब हमारे हाथ में फाउंडिंग टाइटन की सारी पावर्स हैं और अब हम कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद एरन एक लड़की को देखता है और पूछता है कि हमारे अलावा यहाँ है कौन? तो ज़ीक एरन को बताता है कि वो फाउंडर यमीर है और लास्ट टाइम जब उसे डैमेज हुआ था तो इसी ने उसकी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट किया था। एरन नोटिस करता है और ज़ीक से पूछता है कि तुम चेंज क्यों हो? तो ज़ीक बताता है कि यहाँ पर सिर्फ तुम हो जो अपनी फ्री विल के साथ यहाँ घूम सकते हो। उसके बाद ज़ीक बोलता है कि अब हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम यमीर को ऑर्डर दो कि वो सारे एल्डियंस को खत्म कर दे। जिसके बाद एरन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ होने का सिर्फ दिखावा कर रहा था, जिससे मैं यहाँ तक पहुँच सकूं। और यमीर से कहता है कि वो अपनी सारी पावर्स एरन को दे दे, लेकिन यमीर एरन को इग्नोर करके ज़ीक के पास चली जाती है। इस पर एरन से ज़ीक बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रहा था। इतने दिनों में मैं ये जान चुका हूँ कि जो फाउंडर है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती है और वो एक तरह से स्लेव है रॉयल ब्लड की, जो कि मैं हूँ। तो जो मैं कहूँगा वो वही करेगी। जिसके बाद वो अपनी चेन्स को तोड़ देता है और एरन को चेंज कर देता है और बोलता है कि तुमने भले ही अपना असली रूप दिखाया हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कभी अबैंडन नहीं करूंगा। और ये कहकर वो एरन से कांटेक्ट स्टैब्लिश करता है और ऐसे करते ही रोशनी निकलती है। बस वही ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब आगे क्या होगा वो तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। खैर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और होपफुली आप भी होंगे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। तो ये एपिसोड और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।